नमस्कार दोस्तों। आज की कक्षा में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध का अध्याय 7 और इसके हम आज प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द हैं। 4 शब्द दे रखे हैं, इनमें पुल्लिंग शब्द हमें बताना है। अ है हिंदी, तो जितनी भी भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ये सब हमेशा स्त्रीलिंग होती है। भाषाओं के नाम जितने भी हैं स्त्रीलिंग होते हैं। फिर अगला है पूर्णिमा, तो जितनी भी तिथियां हैं वो भी स्त्रीलिंग होती है। चांदी, चांदी क्या है? धातु है, तो जितनी भी धातु है वो हमेशा पुल्लिंग होती है। पर अपवाद में चांदी है स्त्रीलिंग, चांदी इसका अपवाद है और वो स्त्रीलिंग होता है। और अगला है दही, तो दही एक द्रव्य पदार्थ है और यह एक पुल्लिंग होता है, तो इसना अपना उत्तर हो जाएगा इसमें दही। प्रश्न नंबर 2 है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इन 4 शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है वो बताना है। तो छात्रा ये स्त्रीलिंग शब्द है, वधु ये भी स्त्रीलिंग है, पृथ्वी, पृथ्वी एक ग्रह है और जितने भी ग्रह होते हैं वो सब पुल्लिंग होते हैं, पर इसका अपवाद है पृथ्वी, पृथ्वी एक स्त्रीलिंग है, ग्रह है पर वो स्त्रीलिंग है। और ऑप्शन नंबर द है जीवन, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा पुल्लिंग। जीवन क्या है? पुल्लिंग शब्द, ये स्त्रीलिंग नहीं है। प्रश्न नंबर 3 है, नर का स्त्रीलिंग शब्द है, नर शब्द है उसका स्त्रीलिंग बताना है, तो नर का स्त्रीलिंग होगा नारी। दूसरे जो शब्द देखें उनको देख लेते हैं हम। औरत, तो औरत का क्या बनेगा? पुल्लिंग आदमी, स्त्री का बनेगा पुरुष और लड़की का बनेगा लड़का। प्रश्न नंबर 4 है, वीर का स्त्रीलिंग शब्द है, वीर शब्द है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? वीर शब्द का स्त्रीलिंग होगा वीरांगना, वीरान नहीं होगा, वीरता भी नहीं होगा और साहसी भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, युवती का पुल्लिंग लिखिए, तो युवती जो शब्द है उसका पुल्लिंग बताना है, तो युवती का होगा युवक, लड़का नहीं होगा, आदमी भी नहीं होगा और मनुष्य भी नहीं होगा। अब है प्रश्न नंबर 6, दासी का पुल्लिंग शब्द है, तो दासी का पुल्लिंग हो जाएगा दास, नौकर नहीं होगा, मजदूर भी नहीं होगा और सेवक भी नहीं होगा, तो दासी का पुल्लिंग शब्द है दास। प्रश्न नंबर 7 है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, कवि इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा? इसका स्त्रीलिंग शब्द बनेगा कवित्री, है ना। महिला के लिए कवित्री आता है और पुरुष के लिए कवि शब्द यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, हिंदी में वचन के प्रकार है, तो हिंदी में वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रश्न नंबर 9 है, कौन से वाक्य में बहुवचन सही प्रयुक्त हुआ है? 4 वाक्य दे रखे हैं, इसमें सही वाक्य में किस प्रकार, मतलब किस वाक्य में सही प्रकार से बहुवचन का प्रयोग हुआ है? पहला वाक्य, गायें घास खाती है, गायों घास खाती है, तो ये तो नहीं होगा गायों घास खाती है। गाँव घास खाती है, ये भी नहीं होगा। गाय घास खाती है, तो ये तो एक वचन ही हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो अपना उत्तर हो जाएगा गायें घास खाती है, तो गाय का बहुवचन क्या बनता है? गायें, ए लग के ऊपर चंद्रबिंदु लग जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10, पेड़ से पत्ता गिरता है, वाक्य में पेड़ शब्द का कारक है, तो पेड़ से यहाँ पे से आ रहा है विभक्ति चिन्ह, और से विभक्ति चिन्ह किस किस कारक में आता है? करण कारक में और अपादान कारक में। और करण कारक में माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है और अपादान में किसी पृथक होने के रूप में प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक, क्योंकि पेड़ से पत्ता पृथक हो रहा है, तो यहाँ पे कारक होगा अपादान कारक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, पंडित जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया, पंडित जी शब्द में कारक है, तो इसमें कारक है पंडित जी ने, कौन सा विभक्ति चिन्ह आ रहा है? ने, तो कर्ता ने, तो यहाँ पे कारक कौन सा हो जाएगा? पंडित जी में कौन सा कारक है? कर्ता कारक। प्रश्न नंबर 12 है, राजा ने गरीबों को कंबल दिए, गरीबों को में कारक है, गरीबों को में कारक है, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? इसमें कारक हो जाएगा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक कब होता है? एक तो देने के अर्थ में आता है और इसका विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, और जब के लिए नहीं होता है और देने का अर्थ प्रकट होता है तो वहां पे भी संप्रदान कारक ही होता है। प्रश्न नंबर 13 है, वह बल्ले से खेल रहा है, बल्ले से में कारक है ना, तो काम, खेलने का काम किससे हो रहा है? बल्ले से, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ण कारक, है ना। माध्यम क्या है? बल्ला, तो यहाँ पे कारक हो जाएगा कर्ण कारक। प्रश्न नंबर 14 है, नाव नदी में डूब गई, है ना, इसमें कारक कौन सा होगा? तो में, पे, पर, इसमें कौन सा कारक होता है? जब इस विभक्ति चिन्ह आती तो अधिकरण कारक, तो इसका क्या हो जाएगा अपना उत्तर? अधिकरण कारक। प्रश्न नंबर 15 है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, प्रश्न नंबर 15 में लड़के ने पुस्तक पढ़ी, कारक बताइए, तो यहाँ पे
कौन सा हो जाएगा लड़के ने, तो यहाँ हो जाएगा कर्ता कारक, है ना, ने विभक्ति चिन्ह आ रहा है तो यहाँ पे अपना कारक हो जाएगा कर्ता कारक। प्रश्न नंबर 16 है, हिंदी भाषा में काल के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी भाषा में काल अपने पढ़ी है, तो हिंदी भाषा में काल होते हैं 3। कौन कौन से? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। फिर है प्रश्न नंबर 17, हिंदी भाषा में वाच्य के कितने भेद हैं? तो हिंदी भाषा में वाच्य के भेद होते हैं 3। कौन कौन से? कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अगला है प्रश्न नंबर 18, काल का तात्पर्य। तो काल का क्या तात्पर्य? तो काल किसको कहते हैं? तो समय को ही काल कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा समय। प्रश्न नंबर 19 है, वाच्य से ज्ञात होता है। तो वाच्य से क्या ज्ञात होता है? तो वाच्य से ज्ञात होता है क्रिया का उद्देश्य। अब हम देख लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न, इनको देख लेते हैं थोड़े। तो प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। शब्द दे रखे हैं, इनको लिंग बदल के हमें लिखना है, तो इनको देख लेते हैं। ऊंट, ऊंट का क्या हो जाएगा? ऊंटनी। चूहा का चूहिया। विदुर का विधवा, विदुर पुरुष के लिए आता है और इसका लिंग बदलेंगे तो विधवा हो जाएगा, विद्वान, और इसका होगा विदुषी। नेता, नेता का क्या हो जाएगा? नेत्री। कर्ता का कर्त्री। सम्राट का साम्राज्ञी। आयुष्मान का आयुष्मती। और हमारा क्या हो जाएगा? हमारी। साधु का होगा साध्वी। पंडित का होगा पंडिताइन और अभिनेता का हो जाएगा अभिनेत्री। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, देख लेते हैं। निम्नलिखित के बहुवचन लिखिए। ये शब्द हैं, इनके बहुवचन लिखने हैं। तो भैंस का क्या हो जाएगा? भैंसे। रास्ता का रास्ते। नदी नदियां। पुस्तक से क्या होगा? पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकें। और पक्षी से पक्षियों। रात से रातें। और कविता का हो जाएगा बहुवचन कविताएं। प्रश्न नंबर 27 है, वाक्यों को बहुवचन में बदलकर पुनः लिखिए, है ना। तो ये वे लड़का नदी में तैर रहा है, तो इसका बहुवचन बना के लिखेंगे क्या हो जाएगा? लड़के नदी में तैर रहे हैं। लड़का का बहुवचन क्या बनेगा? लड़के। पेड़ से पत्ता गिर रहा है, तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पत्ता का बहुवचन हो जाएगा पत्ते। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन बहुवचन शब्द पृथक पृथक कर छांटिए। शब्द देखें, इनमें एक वचन को अलग करना है और बहुवचन को अलग करना है, तो इन सबको देख लेते हैं। तारा, तारा क्या है? एक वचन है और इसका बहुवचन क्या बनेगा? तारे। भेड़े, ये बहुवचन है और इसका बनेगा भेड़। चिड़िया, ये एक वचन है और इसका बहुवचन बनेगा चिड़िया, और चिड़िया बस चंद्रबिंदी लग जाएगी ऊपर, तो ये इसका बहुवचन बन जाएगा। चिड़िया और चिड़िया दोनों वही रहेगा, बस चंद्रबिंदी का अंतर रहता है इसमें। बंदरो, ये बहुवचन है और इसका एक वचन बनेगा बंदर। फूलो, बहुवचन है और इसका एक वचन बनेगा फूल। गुलाब और मकान, ये दोनों हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, गुलाब और मकान, है ना। जब एक वचन कहना हो तभी यही होता है, और मकान तभी एक वचन में भी यही होता है, और हम इनको रहते हैं हमेशा ये बहुवचन में। दीवार, तो दीवार का क्या बनेगा? दीवारें, एक वचन है और बहुवचन बनेगा दीवारें। नौकरो, ये बहुवचन है, इसका एक वचन बनेगा नौकर। बकरियां, बहुवचन है, इसका एक वचन बनेगा बकरी। मौसम, ये भी बहुवचन शब्द है ना, तो एक वचन में प्रयुक्त यही होता है और बहुवचन में भी यही होता है। आया, और आया का क्या बनेगा? आए। फिर प्रश्न नंबर 32, निम्नांकित शब्दों के कारक बताइए। मैं शहर से बाहर जा रहा हूं, तो यहाँ बाहर जाने की हो रहा है, मतलब पृथकता का अर्थ बता रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक, है ना। मैं शहर से बाहर जा रहा हूं। वह तुम्हारा मित्र है ना, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? संबंध कारक। इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक। और मैं शहर से बाहर जा रहा हूं, यहाँ पे हो जाएगा अपादान कारक। शहर से बाहर जाने का काम हो रहा है तो अपादान कारक। अगला है, पक्षी वृक्ष पर घोंसला बनाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मैं पे पर किसमें आते हैं? तो अधिकरण कारक, इसमें हो जाएगा अधिकरण कारक। अगला द है, विजय बल्ले से खेल रहा है, तो खेलने का काम किससे हो रहा है? बल्ले से, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ण कारक। फर्श पर झाड़ू लगा दो, तो यहाँ पे भी अधिकरण कारक हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 37 देख लेते हैं। भूतकाल के वाक्यों को भविष्यकाल में बदलिए। तो वाक्य दे रखे हैं, इनको भूतकाल के इनको भविष्यकाल में बदलना है। वह कल मेरे घर आया था, है ना, तो इसका भविष्यकाल क्या बनेगा? वह कल मेरे घर आएगा। फिर अगला है, उसने मुझे पुस्तक दी थी, है ना, तो उसका भविष्यकाल क्या बनेगा? वह मुझे पुस्तक देगा। अगला है प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित कृतवाच्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। कृतवाच्य इसको कर्मवाच्य में बदलना है, तो
कृतवाच्य किसे कहते हैं? कृतवाच्य में क्रिया जो है कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार। तो मैंने पत्र लिखा, इसका कर्मवाच्य क्या बनेगा? मेरे द्वारा पत्र लिखा गया। अगला है ममता खाना पका रही है, तो ममता के द्वारा खाना पकाया जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित भाववाच्य को कृतवाच्य में बदलिए। भाववाच्य है, इसको कृतवाच्य बनाना है। उससे दौड़ा नहीं जाता, तो वह दौड़ नहीं सकता, है ना, ये इसका भाव कृतवाच्य बन जाएगा। उससे खाना खाया जाता है, तो वह खाना खाता है, इसका कृतवाच्य क्या बनाएगा? वह खाना खाता है। तो आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।